Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about multiple sclerosis. Very simple topic like what is the pathophysiology, causative agents क्या क्या हो सकते हैं and the clinical features, diagnostic finding and the treatment modalities regarding multiple sclerosis. ठीक है. So multiple sclerosis जैसे कि मैंने आपको GBS पढ़ाया था. GBS में क्या था? It is also the demyelination. Like that in multiple sclerosis also there is demyelination, but in GBS demyelination कहाँ पे हो रहा था? Peripheral nerves and cranial nerves पे हो रहा था. ठीक है ना, and it is very acute and rapid. But in multiple sclerosis what happen, there is also the it is also the autoimmune disorder like GBS, but it is the chronic autoimmune demyelination in central nervous system. Okay, so brain plus spinal cord में क्या होगा? वहाँ पे demyelination होगा and it is very chronic. ठीक है ना, क्रोनिक होगा. सो व्हाट हैपन, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो सेंसिटाइज टी एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, सेंसिटाइज्ड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स है, सेंसिटाइज टी एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि क्या करता है, हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करके अंदर जाता है. अंदर हमारे सेंसिटाइज टी एंड बी लिम्फोसाइट्स जाते हैं एंड ये क्या करते हैं, इट्स जस्ट चेक कि कोई एंटीजन वगैरह तो नहीं है एंड चेक करते हैं एंड देन वहाँ से कम हो, है ना, लाइक काइंड ऑफ गार्ड की तरह करते हैं कि अंदर गए, चेक किया कि कुछ भी लाइक कुछ ऐसा खतरा तो नहीं है, देखते कुछ खतरा नहीं है, देन लीव आउट. ठीक है ना. सो ऐसा होता है. बट इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस व्हाट हैपन, सेंसिटाइज्ड टी सेल जो है ना वो अंदर गया, सेंसिटाइज टी सेल अंदर गया बट बाहर नहीं आता है. वो अंदर जाके क्या करता है, वो अंदर जाके सीएनएस के अंदर जाके क्या करता है, इन्फिल्ट्रेशन प्रमोट कर देता है. मतलब अदर एजेंट्स का क्या करता है, इन्फिल्ट्रेशन करता है. अब इन्फिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डैमेज होने स्टार्ट होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने स्टार्ट होगा. मतलब कि बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा. तो वो क्या करेगा, वो हमारे माइलिन सीथ पे, जो माइलिन है, जो हमारा सीएनएस में जो हमारा माइलिन सीथ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वहाँ पे अटैक करेगा. प्लस हमारे जो माइलिन को हमारे सीएनएस में माइलिन कौन बनाता है, ऑलिगोडेंड्रोग्लाइल सेल बनाता है ना. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है, स्वान सेल बनाता है. बट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ऑलिगोडेंड्रोग्लाइल सेल बनाते हैं. सो वो माइलिन सीथ पे प्लस ऑलिगोडेंड्रोग्लाइल सेल पे क्या करेगा, अटैक करेगा एंड किसकी वजह से क्या करेगा, डीमाइलिनेशन होगा. क्या होगा, डीमाइलिनेशन हो जाएगा. सो डीमाइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया. ठीक है ना. एंड डीमाइलिनेशन हुआ एंड वहाँ पे फिर रिपेयरिंग वगैरह होगा. तो रिपेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे ग्लायोसिस या फिर प्लैक फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं. इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस. मतलब मल्टीपल अलग अलग जगह पे क्या होगा, स्क्लेरोसिस हो रहा है. ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, डीमाइलिनेशन हुआ एंड डीमाइलिनेशन के बाद क्या हो रहा है, ग्लायोसिस या फिर प्लैक फॉर्मेशन हो रहा है, स्क्लेरोसिस हो रहा है, हार्डनिंग हो रहा है ना. ठीक है ना. हार्डनिंग हो रहा है कहाँ पे, व्हाइट मैटर एरिया में, जिसको जिसमें आपको अगर आप एमआरआई करवाओगे तो आपको डॉसन फिंगर जैसा दिखेगा. ठीक है ना. सो ये बेसिकली होता है. सो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, कुछ तो अननोन है, पता नहीं क्या है रीज़न, एंड लाइक जो फैक्टर्स है बहुत सारे अननोन है एंड कुछ फैक्टर्स है लाइक कि जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, लाइक HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, या फिर कोई वायरस की वजह से या स्मोकिंग की वजह से, है ना, या फिर लैक ऑफ विटामिन डी या फिर लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट. ये सारे लाइक फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं ये मैकेनिज्म में. ठीक है ना. सो बेसिकली क्या हुआ, आपको क्या वर्ड याद रखना है, देयर इज क्रोनिक ऑटोइम्यून डीमाइलिनेशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है ना. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें ना क्या होता है, एक फिनोमेना देखने को मिलता है दैट इज नोन एज उत्थोप फिनोमेना. उत्थोप फिनोमेना क्या होता है कि पेशेंट बोलेगा ना कि जैसे ही मैं मेरा हीट से एक्सपोजर होता है, लेट्स सपोज मैंने हॉट वाटर बाथ लिया या फिर सोना बाथ या फिर स्टीम बाथ लिया, तो जो मेरा न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो क्लिनिकल फीचर्स जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो और वर्स्ट हो जाता है ना. जो मतलब जितने भी जो सिम्टम्स है वो मुझे और ज़्यादा ही जैसे ही हीट एक्सपोजर होता है तो सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स हो जाता है. दैट इज नोन एज उत्थोप फिनोमेना. मतलब हीट से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और अच्छे से लाइक एक्सपोज होता है. ठीक है ना. दैट इज नोन एज उत्थोप फिनोमेना. सो अगर हम देखो, ये हमारा नॉर्मल हमारा माइलिन था, ये डैमेज हो गया है इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है ना. उसके बाद फिर बाद में लाइक एक्सोनल डैमेज भी हो जाता है. ठीक है ना. सो लाइक परमानेंट डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है. ठीक है. सो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सो मोस्ट कॉमन जो पेशेंट बताता है दैट इज द सेंसरी सिम्टम्स. सेंसरी में पेशेंट क्या बोलेगा कि मुझे ना पैरेस्थीसिया हो रहा है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है, पैरेस्थीसिया हो रहा है ना. और बोलेगा पेशेंट की मुझे सिर्फ पिन नीडल जैसा सेंसेशन होता है ना, चुभ रहा है कुछ,
सो पैरेस्थीसिया हो गया, पिन एंड नीडल सेंसेशन हो गया, पेशेंट बोलेगा मुझे बहुत पेन है, एंड अलग अलग जगह पे, कभी बोलेगा हाथ में पेन है, कभी बोलेगा पैरों में पेन है, सो पेन होगा मल्टीफोकल, अलग अलग जगह पे पेशेंट पेन बताएगा। सो ये सारे सेंसरी सिम्टम्स देखने को मिलेगा। प्लस ऑप्टिक न्यूराइटिस भी, क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑप्टिक ट्रैक्ट्स है, जो ऑप्टिक नर्व्स है ना, ऑप्टिक केज़म जो बन रहा है ना, वहाँ पे डैमेज होना स्टार्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट क्या बताएगा कि विजुअल एक्यूटी जो है मेरा वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, है ना। यूनिलेटरल भी हो सकता है या फिर बाइलेटरल भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ओनली यूनिलेटरल होगा। मोस्ट कॉमनली यूनिलेटरल ज़्यादा होता है देन बाइलेटरल, ठीक है ना। सो पेशेंट बोलेगा मेरा जो विजुअल एक्यूटी है इस वाले आँख में चली गई है, इस वाले आँख से मुझे कम दिख रहा है ना। उसके अलावा डिक्रीज इन कलर परसेप्शन, है ना, कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, विजुअल लॉस, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड ये हमारा सेंसरी सिम्टम्स हो गया, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया। एंड उसके अलावा वीकनेस, पेशेंट बहुत जल्दी फटीग हो जाएगा, फटीग इज वेरी वेरी कॉमन, फटीगनेस और वीकनेस, मतलब पेशेंट बोलेगा कि मैं इवन थोड़ा सा कुछ भी करता हूँ, लाइक इवन मैं थोड़ा सा थोड़ा सा लाइक वेजिटेबल्स वगैरह भी कट किया तो मैं बहुत फटीग फील होता है, मैं बहुत थक जाता हूँ, है ना। आप ये अब खुद से सोचो कि थोड़ा सा वेजिटेबल कट करने पे कोई थक सकता है? नहीं ना। सो पहले वो जो इंसान था वो आराम से इतने सारे काम कर लेता, बट अब बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा वेजिटेबल भी कट करती हूँ ना तो मेरे को एकदम ऐसे फटीग फील होता है, वीकनेस फील होता है। सो वीकनेस इंक्रीज एक्टिविटी, मतलब विथ एक्टिविटी जो वीकनेस है वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना। प्लस स्पास्टिसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि मसल का जो टोन है ना वो इंक्रीज हो जाता है, रिजिड हो जाता है बहुत, ठीक है ना। उसके अलावा अपर मोटर न्यूरॉन प्लस लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लाइक अपर मोटर न्यूरॉन में लाइक ब्रिस्क हमारा जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो होता है, प्लस बेवेंस की साइन भी पॉजिटिव देखने को मिलता है। या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन में आपको ए रिफ्लेक्सिया भी पेशेंट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो लाइक अपर मोटर न्यूरॉन या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, किसी में अपर मोटर न्यूरॉन, किसी में लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना। उसके अलावा फेशियल नर्व पैल्सी, अगर फेशियल नर्व को डैमेज करेगा तो अटैक्सिया बेसिकली मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पेशेंट जब वो चलेगा तो सो गेट अटैक्सिया देखने को मिलता है। एंड स्कैनिंग ऑफ स्पीच, पेशेंट ना बहुत आराम से बोलेगा, लाइक आप समझ भी नहीं पाओगे, इतना लाइक धीरे धीरे इतना स्कैन करके बोलेगा। सो स्कैनिंग ऑफ स्पीच एंड वर्टाइगो या फिर डेफनेस भी देखने को मिलता है अगर 8th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगा तो, ठीक है ना। एंड ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी देखने को मिलता है, मतलब कि पेशेंट बोलेगा कि मुझे ऐसा कुछ ठंडे से एक्सपोज होता है तो बहुत गंदा वाला पेन होता है यहाँ पे, है ना। सो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया अगर 5th नर्व इन्वॉल्व होगा तो, ठीक है ना। उसके अलावा अगर ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरल्जिया भी देखने को मिलता है तो पेशेंट डिस्फेजिया वगैरह का कंप्लेन करेगा, ठीक है ना। एंड लेरमिटी साइन देखने को मिलता है। लेरमिटी साइन में क्या होता है ना कि पेशेंट जब अपना नेक फ्लेक्स करेगा ना तो उसको पूरा रेडिएटिंग पेन, लाइक इन द लेग, उनको पूरा से रेडिएटिंग पेन फील होगा, है ना, रेडिकुलर पेन इन द लेग व्हेन पेशेंट फ्लेक्स हिज नेक। सो दैट इज द लेरमिटी साइन, ठीक है ना। उसके अलावा फेशियल मायोकीमिया, लाइक फ्लिकरिंग मूवमेंट ऑफ मसल्स ऐसा लगेगा, है ना। एंड उसके अलावा पेशेंट को ना इसमें लाइक इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को क्या बोलते हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, नॉक्टर्नल इनोरेसिस भी हो सकता है। एंड साथ ही साथ पेशेंट को कुछ पेशेंट बोलेंगे मुझे यूरिन रिटेंशन भी हो रहा है ना। मतलब आप खुद सोचो कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है ना। सो यूरिन इनकॉन्टिनेंस या फिर नॉक्टर्नल इनोरेसिस, मतलब रात को वेटिंग हो सकता है। अगर डेट्रोसल हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। उसके अलावा कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मुझे यूरिन रिटेंशन हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ डैट सिस्टाइटिस होगा, यूटीआई हो जाएगा, है ना, बिकॉज ऑफ टेट्रूसर स्फिंक्टर डिस्नेरिया की वजह से, ठीक है ना। सो ये हमारा सारा क्लिनिकल फीचर्स है इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है ना। ये सारे लाइक सेंसरी सिम्टम्स, ऑप्टिक न्यूराइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट में आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलेगा। विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन कलर परसेप्शन, वीकनेस होगा, है ना। सो उसके अलावा अगर हम डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की बात करें सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, हम जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो पेशेंट होता है ना उसमें हम गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करवाते हैं। गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट आता है उस लाइक वो उसका एमआरआई होता है। उसमें क्या होता है ना कि प्रॉपर प्लेक एंड डॉर्सन फिंगर देखने को मिलता है, ठीक है ना। प्लेक फॉर्मेशन मैंने बताया ना होता है बिकॉज ऑफ डिमाइलिनेशन, तो वो आपको देखने को मिलेगा इन गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट एमआरआई में, ठीक है ना। उसके अलावा सीएसएफ निकालते हैं, सीएसएफ में आपको प्लियोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, इंक्रीज लाइक नॉर्मली जो हमारे 0 to 4 लिम्फोसाइट सेल होते हैं, बट इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको मोर देन 25 सेल देखने को मिलेगा। एंड लाइक इलेक्ट्रोपोरेसिस ऑफ
CSF भी करते हैं, जिसमें आपको ओलिगोक्लोनल बेंडिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। सो ये हमारा सारा डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स है इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है ना। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, सो लाइक अगर एक्यूट अटैक ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम क्या देते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है ना। स्टेरॉइड्स देते हैं, IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं फॉर 5 डेज एंड फिर उसके बाद हम टैबलेट्स वगैरह भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो एक्यूट अटैक मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ठीक है ना। उसके अलावा प्लाज्मा एक्सचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है ना। एंड वन इज इम्यूनो मॉड्यूलेटरिंग ड्रग्स होता है, जो कि क्या करता है, ये जो रिलैप्सेस होते हैं ना, इसमें रिलैप्स होते रहते हैं, लाइक पेशेंट को सिम्टम्स आया, देन रिलैप्स होगा, रिलैप्स रिकवरी होता रहता है, सो रिलैप्स पीरियड को डिक्रीज कर देता है। सो हम बीटा इंटरफेरोन या फिर ग्लेटिरामिड देते हैं सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलरली, ठीक है ना। उसके अलावा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी करना होता है, जैसे कि पेशेंट को बहुत स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, सो लाइक बैक्लोफेन हो गया, बेंजोडाइजिपिन्स हो गया, वो सारा देते हैं। सो लाइक अलग अलग डिपेंड ऑन द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। उसके अलावा सेफ्टी मेजर करना होता है, क्योंकि पेशेंट का स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है ना। हमने पढ़ा ना, पेशेंट को अटैक्सिया भी है ना, पेशेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है ना। सो अटैक्सिया है, सो हम प्रॉपर हमें सेफ्टी मेजर देना है पेशेंट को। सेंसरी लॉस भी पेशेंट का हो रहा है ना, सेंसरी सिम्टम्स भी है, सो प्रॉपर हमें सेफ्टी मेजर देने हैं, फिजियोथेरेपी करवानी है, ठीक है ना। एंड हाइजीन ऑल्सो मेंटेन करना है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा है या फिर यूरिन रिटेंशन हो रहा है, सो UTI की चांसेस है ना। सो हाइजीन मेंटेन करना होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस देने होते हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है इन पेशेंट में, ठीक है ना। वेरी सिंपल टॉपिक, आपको ये सारा याद करना है बेसिकली कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, ऑटो इम्यून डीमाइलिनेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सेंसरी सिम्टम्स, ऑप्टिक न्यूराइटिस सिम्टम्स, है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट। मैं इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, तो आप PDF डायरेक्टली ले सकते हो, या फिर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बना सकते हो।